सोचिए, आपने महीनों लगाकर एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया और फिर पता चला कि लोग उसे वैसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जैसा आपने सोचा था। क्यों? अक्सर इसलिए क्योंकि हम वो बनाते हैं जो हमें लगता है लोगों को चाहिए, ना कि वो जिसकी उन्हें असल में ज़रूरत होती है। ये बहुत आम कहानी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि असली ज़रूरतें समझें कैसे। मतलब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम्म, और इसके लिए हम ट्विच के को फाउंडर एमिट शेयर, उनके जो यूज़र इंटरव्यू करने के तरीके हैं, उनसे सीखेंगे। हाँ, एमिट शेयर का तरीका काफी प्रैक्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना क्यों ज़रूरी है कि बनाने से पहले सुना जाए। सुनने में तो आसान है। बिल्कुल, पर होता ये है कि बनाने वाले अक्सर सोचते हैं कि अगर वो खुद ही टारगेट ऑडियंस का हिस्सा है, मतलब जिन लोगों के लिए बना रहे हैं, अगर वो खुद वैसे ही है तो उन्हें सब पता है। हाँ, ये तो होता है। मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ। पर एमिट कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मिथक है। आप अपने यूजर नहीं है, भले ही आपको ऐसा लगता हो। अपना बायस, अपनी सोच हटाना मुश्किल है। सही। तो ये यूज़र इंटरव्यूज़ सिर्फ बातचीत नहीं है, ये अपनी सोच की जो कमियां हैं उन्हें देखने का तरीका है। और सबसे ज़रूरी बात जो एमिट कहते हैं, बिना बेचने की कोशिश किए सुनना। हाँ, ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। जिस पल आप अपने आइडिया के बारे में किसी को समझाने लगें, बस उसी वक्त इंटरव्यू का असली मकसद खत्म हो जाता है। आप सीखना बंद कर देते हैं। तो आप जानकारी नहीं ले रहे हैं, बस बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर एमिट शेयर का वो गोल्डन रूल आता है, कम बोलें, ज्यादा सुने। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, पर करना मुश्किल है। अपनी बात रखने की जो इच्छा होती है, उसे दबाना। हाँ, उसे दबाना पड़ता है। असल जानकारी चुप्पी में ही मिलती है। वो कहते हैं एक अच्छा इंटरव्यू जासूसी जैसा है। जासूसी? अच्छा, हाँ। मतलब आप सुराग ढूंढ रहे हैं, अपनी थ्योरी सही साबित करने नहीं आए हैं। समझ गया, सुराग ढूंढना। और इसके लिए फिर सही सवाल पूछने पड़ेंगे। एमिट शेयर लीडिंग सवालों से बचने को कहते हैं। जैसे वो सवाल, क्या आप ऐसा फीचर इस्तेमाल करेंगे? हाँ बिल्कुल। ये सवाल क्यों खराब है? क्योंकि ये लोगों के दिमाग में पहले ही एक जवाब डाल देते हैं। वो शायद हाँ कह दें आपको खुश करने के लिए, या क्योंकि उस वक्त वो आइडिया अच्छा लग रहा है। पर असलियत में शायद इस्तेमाल ना करें। सही। तो इसके बजाय उनके असल व्यवहार पर फोकस करने वाले सवाल पूछने चाहिए। जैसे? जैसे कि पिछली बार जब आपको ये दिक्कत आई थी तो असल में हुआ क्या था, थोड़ा बता सकते हैं? या आप अभी ये काम करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, या कौन से टूल्स? अच्छा, उनके मौजूदा तरीके। हाँ, और फिर ये पूछना बहुत ज़रूरी है, उन तरीकों या टूल्स में आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्या फ्रस्ट्रेट करता है। फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। हाँ, ये सवाल लोगों को उनके असल अनुभवों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, किसी काल्पनिक भविष्य के बारे में नहीं। सही कहा। अच्छा, एमिट शेयर एक सिंपल इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी बताते हैं। पहले माहौल सेट करें, साफ बताएं कि आप सीखने आए हैं, बेचने नहीं। फिर उनके पिछले व्यवहार को समझें, उन्होंने क्या किया था, न कि क्या करेंगे। हाँ, अतीत का व्यवहार भविष्य का सबसे अच्छा संकेतक होता है। फिर आते हैं दर्दनाक बातें, मतलब पेन पॉइंट्स। उनकी प्रतिक्रियाओं में इमोशन देखें। निराशा सोने की तरह है। बिल्कुल, निराशा, झुंझलाहट, ये सब बहुत कीमती इशारे हैं। और आखिर में उनके जुगाड़ पर ध्यान दें, वर्क अराउंड्स। हाँ, जुगाड़ मतलब वो काम चलाओ तरीके जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का कोई बढ़िया हल नहीं है। जैसे कोई मैनुअली स्प्रेडशीट ठीक कर रहा है घंटों लगाकर, ये दिखाता है कि यहाँ एक मौका है। अच्छा, तो जुगाड़ असल में अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। हाँ, और एक और टेक्निक है जो एमेट बताते हैं, चुप्पी का इस्तेमाल। चुप्पी कैसे? मतलब जब कोई जवाब दे तो उसके बाद आप कुछ पल चुप रहें, बस इंतजार करें। अक्सर लोग उस खामोशी को भरने के लिए और ज्यादा गहरी बातें, ज्यादा जानकारी दे देते हैं जो शायद वो वैसे न बताते। वाह, ये दिलचस्प है। मतलब साइलेंस इज अ टूल। एग्जैक्टली। और हाँ, एक और बात, अपने प्रोडक्ट या आइडिया का बचाव कभी न करें। कोई आलोचना करे तो उसे सुने, भले वो गलत लग रही हो। हाँ, हर आलोचना एक तोहफा है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सही है। तो ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इसका करना क्या है? सिर्फ जानकारी जमा करना तो मकसद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली काम तो इंटरव्यू के बाद शुरू होता है। एमिट शेयर जोर देते हैं कि हर सेशन के बाद तुरंत बैठें और जो सुना उसे समझें, उसे सिंथेसाइज करें। सिंथेसाइज करें मतलब? मतलब बिखरी हुई बातों से पैटर्न निकालें। कौन सी समस्याएं बार बार सुनने में आई, कौन सी निराशाएं ज्यादा गहरी थीं, ज्यादा इमोशनल, कौन से जुगाड़ बार बार दिख रहे थे। अच्छा, तो पैटर्न ढूंढना है। हाँ, ये इंटरव्यू आपको बना बनाया समाधान नहीं देंगे,
वो नहीं बताएंगे कि क्या बनाना है। तो फिर क्या बताएंगे? वो आपको सही समस्या की तरफ इशारा करेंगे, वो प्रॉब्लम जिस पर काम करना वाकई जरूरी है। समझ गया। तो निचोड़ ये है कि कोड लिखने से पहले या अगला फीचर बनाने से पहले रुकें और सुनें, ध्यान से सुनें, समझें कि असली प्रॉब्लम है क्या। बिल्कुल, ना कि वो जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम है। और ये बात सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वालों के लिए नहीं, शायद हर किसी के लिए जरूरी है जो किसी की जरूरत समझना चाहता है। हाँ, किसी भी फील्ड में फीडबैक लेते समय या जरूरतें जानते समय ये काम आ सकता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये इंटरव्यूज ऐसी सच्चाइयां सामने लाते हैं जो आपको डेटा या सर्वे में शायद कभी न मिले। ये आपको समस्या दिखाते हैं, पर हल खोजना आपका काम है। तो सोचिए, लोगों की आज की निराशाएं, उनके जुगाड़, वो बातें जो वो शायद ठीक से कह भी नहीं पा रहे हैं, वो किस गहरी अनकही जरूरत की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसका समाधान शायद आप बना सकते हैं।